सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक से ही चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक से चल रही है। तो अभी मेरा मॉर्निंग स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और मैं अपना जो सुबह का रहता है वो अपना मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आ गई हूँ अब घर और अभी मेरा सुबह का नाश्ता भी हो गया है क्योंकि मैं कुछ खा पी के नहीं जाती हूँ। तो अभी खा पी ली हूँ और उसके बाद बनाऊँगी खाना और फिर अभी जो मैंने सुबह पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है तो फिर वो मैं करूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा वीडियो को। तो गैस यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है। ये मैं दाल बना चुकी हूँ और आज मैं दाल में डाली हूँ आम। आम आ गया है। दाल में आम डाल के बनाई हूँ क्योंकि मार्केट की दाल रहती है वो थोड़ा सा खट्टी हो जाती है तो अच्छी लगती है। तो आज मेरे घर में फर्स्ट बार आम आया है। आम का सीज़न आ गया है और आम तो वैसे भी सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे दाल बन गई है और यहाँ पे बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। ये पालक की सब्ज़ी बन रही है। उसके बाद बनाऊँगी चावल। तो मेरा खाना अभी कंप्लीट हो जाएगा, फिर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो अपना रिवाइज करेंगे और फिर जो डेली का काम रहता है वो करेंगे। तो मेरी वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर एक नई एनर्जी के साथ, नए मोटिवेशनल के साथ। तो मैं आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगी। कोई भी लक्ष्य खुद चलकर हमारे पास नहीं आता है। कोई भी लक्ष्य खुद चलकर हमारे पास नहीं आता है। हमें खुद लक्ष्य तक चलकर पहुंचना होता है। रास्ते में कई बाधाएं भी आती हैं। रास्ते में कई बाधाएं भी आती हैं पर हमें बिना रुके आगे चलना होता है। पर हमें बिना रुके आगे चलना होता है। तो इसी पंक्तियों के साथ आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो देखिए, अगर आप ये सोचे हैं कि हमें कामयाबी ऐसे ही मिल जाएगी, सफलता ऐसे ही मिल जाएगी, तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगी क्योंकि कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, लक्ष्य आपके पास नहीं आएगा। लक्ष्य तक आपको पहुंचना पड़ेगा और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं, हम सो रहे हैं, बढ़िया नींद ले रहे हैं और आराम कर रहे हैं सारा दिन और हमें लक्ष्य हमारा मिल जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होगा। आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और गाइस, मेहनत करिए क्योंकि अभी देखिए, आप इतने वो नहीं है कि आपकी एज चली गई है तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे। यही टाइम है कि आप मेहनत कर लो क्योंकि देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना जो पीछे का है वो पछतावा लेके बैठे रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ आप सब अवॉइड करके अपना जो आगे का जो आने वाला है, क्योंकि आपके सामने अब जो आ रहा है तो वो शायद बहुत अच्छा दिन हो, तो उसको आप देख के चलिए। आपके पास्ट में क्या हुआ वो बिल्कुल भी मतलब भूल जाइए कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या क्या नहीं, क्योंकि जितने दिन तक आप उसको लेके बैठे रहेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप डिमोटिवेट होंगे और कहीं न कहीं आपका मन भटकता जाएगा इधर-उधर। तो वो चीज़ आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हमें मतलब कैसे रहना था, हम कैसे किए, पढ़ाई नहीं किए, अपना सब ख़त्म कर दिए, पूरी लाइफ ख़त्म हो गई। तो वो चीज़ को आप मतलब अपने माइंड में सेट करके मत बैठिए, नहीं तो सिर्फ़ उससे आपका टाइम भी निकल रहा है और आपको पछतावा हो रहा है। और तो इस ये जो टाइम है आपके पास, तो इसका बिल्कुल भी मतलब मिसयूज़ मत करिए। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए क्योंकि ये बहुत अच्छा मतलब अवसर है आपके पास। और जो देखिए, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या उसमें जो लगे हैं, तो उनको तो बहुत मतलब अच्छा सुनहरा अवसर मिल रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स दिसंबर में है। आपके पास काफ़ी टाइम है, आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और चाहे मतलब जो जिसकी भी तैयारी कर रहा हो, लेकिन सबके पास टाइम रहता है। और तो आप टाइम रहते हुए टाइम की मतलब वैल्यू समझिए और मेहनत करिए कि मेरे पास जितना टाइम बचा है उसमें मैं पढूँ और बिल्कुल फ़ोकस के साथ पढूँ, 100% मतलब बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ पढूँ। और ये नहीं कि मतलब मैं दिखावा करूँ या कि मैं घर के कामों के कारण मैं लेके बैठ जाऊँ कि मैं पढ़ रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए क्योंकि ये सब आपके लाइफ का ही खिलवाड़ होगा। आप अपने लाइफ के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हो।
तो आप अच्छे से पढ़ाई करो और बिल्कुल मोटिवेट रहो। मतलब दिन में आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम डिमोटिवेट हो गए तो आपका पूरा दिन उसी में चला जाए। बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट रखिए, और मोटिवेट रखने के लिए आप सबसे पहले उस रीज़न को मतलब बार बार याद करिए कि हमने पढ़ाई का ऑप्शन क्यों चुना, हमें क्यों पढ़ाई की ज़रूरत पड़ी। तो वो चीज़ जब कहीं न कहीं आपके माइंड में बार बार आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य आ गया है। इतना जल्दी टाइम निकल रहा है तो हम वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, हम कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो कहीं न कहीं जब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती रहेंगी बार बार, तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और आप अच्छे से बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई कर लेंगे और आपका अच्छे से मन भी लगेगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए जल्दी-जल्दी जो भी है, और फिर उसके बाद सिलेबस जैसे ही कवर हो आपका कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप अपना पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि आपका 12th में या ग्रेजुएशन में कितने रिजल्ट थे, कितने परसेंटेज थे। मायने ये रखता है कि आपने कितना पढ़ा है और कितनी बार रिवाइज़ किया है। क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो ज्ञान से यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आप कितनी बार उसको रिवाइज़ कर रहे हो, कितनी बार पढ़ रहे हो, उस चीज़ से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कभी ज्ञान से नहीं होता है कि हम कह दें कि अरे वो बहुत अच्छा पढ़ने में था, उसके पास इतना ज़्यादा ज्ञान है तो उसकी नौकरी पक्का लगेगी, मेरी नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं है। हम अगर उसको 10 बार रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा माइंड सेट हो जाएगा, मतलब कि कॉन्सेप्ट समझ के अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। चाहे भले सामने वाला व्यक्ति के पास बहुत सारा ज्ञान है और बहुत अच्छे उसके मार्क्स आए हैं, तो मार्क्स से यहाँ पे कुछ भी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है कि किसी के मार्क्स अच्छे आए हैं तो सिलेक्शन होगा। तो आज की मेरे ब्लॉग की एंड हो रही है।